म आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, ख़ास करके जो ऐसे लोग जो छात्र-छात्राएँ जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। तो रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25। यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें एसटीईटी का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में, उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है, और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और एसटीटी की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है, उन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं, और करीब करीब 40-40 लाख रोज़गार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग, हाँ, उसका मैंने उसका घोषणा पहले ही कर दी है, तिथि सहित हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी घोषणाएं हम लोगों ने डेट वाइज कर दी है। अलग से आपको हम दे देना। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहाँ वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो टीआरई 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस का भी करीब करीब हो गया है, और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ ज़िले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो उसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज़ होती है। वैकेंसीज़ कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और बीपीएससी के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग इसको पुनः प्रकाशित करेंगे टीआरई 5 में। तो ये जैसे से जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जाए। कितने जिलों का? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, शायद आप नहीं आए होंगे। जो
अगर आपने देखा होगा गुणवत्तापूर्वक अगर शिक्षा प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लागू की होती, तो एक तो बजट जो आप बजट की बात है, तो 2005 में करीब 4,000 था, आज 60,000 62,000 से ज़्यादा है। इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता 2003 में करीब 34% थी, और 2023 में जब सर्वे किया गया तो वो करीब 74% से ज़्यादा है। आज इन्हीं कारणों से आज आप देखेंगे जो बिहार में बिहार पुलिस में आ- आखिरकार साक्षर हैं तभी तो वो 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। आज साक्षर हैं तभी तो 42% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। करीब 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिसमें 42% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आप इतनी इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विभागों में नियुक्तियाँ हुई हैं या राज्य के बाहर जो लोग कम्पीट कर रहे हैं, आईआईटी हो, एम्स हो, इन सब जगहों में, तो उसमें बिहार के छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अच्छी है। और हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसके प्रति हम लोग बिल्कुल सजग भी हैं। और अभी हाल में आपने आप में से कुछ लोग आए होंगे, और 2 दिन पहले परसों जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करीब 11 एनजीओज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर के विभिन्न जो लोग हैं उनके साथ की हैं, तो उसमें देखेंगे आप, हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ भी कवर किए हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वैसे एनजीओज़ हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, उनकी भी मदद हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में, पेड़ लगाने में, प्लांटेशन में, फिजिक्स वाला जैसे है तो कोचिंग में, एक संस्था है जो उनका प्रोजेक्ट है शालिनी, तो उन लोगों ने 30 बच्चियों को पिकअप किया है हायर क्लासेस में, जिसको वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग अपना तो सारी जो एनर्जी है और जितनी सोच है, एससीईआरटी के द्वारा करीब 6 लाख शिक्षकों का हर साल में 2-2 बार एक-एक वीक की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग शिक्षकों की इसलिए हो रही है कि वो गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करा सकें। तो निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग की दिशा सही है और प्रगति भी सही है। और आने वाले दिनों में सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे जो सेशंस पीछे थे सभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, अब मात्र एक जेपी यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी जहाँ 3 साल सेशन पीछे था, वहाँ 3 महीने से कम सेशन पीछे रह गया है। बाकी हायर एजुकेशन में मोर और लेस सब जगह सेशन टाइम पर है। तो सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन हम लोग इससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हैं कि बिल्कुल सुधार पूर्ण है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और सरकार और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, और आप देखेंगे कि सभी टीचर्स समय पर आते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सुधार हुआ। समय पर टेक्स्ट बुक्स मिले हैं, 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलते हैं। ये सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं, और उसके बावजूद भी हम समझते हैं शिक्षा में जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन, हम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहते हैं कि अपने छात्र छात्राओं को मिले।